स्टूडेंट केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 7 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व का क्रम लिखिए। वर्ग 16 का तत्व का मतलब होता है और स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है तो इसको हम हटा देते हैं, इसका अध्ययन अलग से किया जाता है, ठीक है ना। हाइड्राइड का मतलब होता है जब कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाए तो वो हाइड्राइड कहलाते हैं। मतलब उस तत्व के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई भी दूसरे प्रकार का एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, बस वो दोनों होना चाहिए। संख्या से फर्क नहीं पड़ता, संख्या कितनी भी हो सकती है पर प्रकार दो ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक वो खुद और एक हाइड्रोजन, तो उसे हाइड्राइड बोलेंगे। उसमें स्थायित्व का मतलब होता है जब ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाएगा तो बंध बनाएगा। ये बंध जब तक बना रहेगा, ये यौगिक का स्थायित्व बना रहेगा। जैसे ही इतना ताप दे दिया है कि ये बंध टूट जाए तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे और इस हाइड्राइड का स्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं तापीय स्थायित्व, मतलब ये कितना टेम्परेचर सहन कर सकते हैं और उसी रूप में बने रह सकते हैं, ठीक है। वर्ग 16 के तत्वों की अब बात की जाए, मतलब जनरली हम किसी भी वर्ग की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती जाती, कम होती जाती है। मतलब विद्युत ऋणता में क्या आती, कमी आती। अब जैसे ही विद्युत ऋणता में कमी आएगी तो उसका जो बंध होता है, देखो ये बंध, ऑक्सीजन का बंध देखो और उसके नीचे वाले का बंध देखिए आप, लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। बंध लंबाई कम होने से बीच का बंध प्रबल होता है, लेकिन बंध लंबाई बढ़ जाने से बीच का बंध क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो इसके भी यहाँ पर इसको तोड़ना, इसकी तुलना में इसको तोड़ना ज़्यादा सरल होगा। तो फिर इसको तोड़ना, इसके बंध तोड़ना और सरल होगा, इसके बंध तोड़ना और सरल होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, घट रही है, जिससे बंध लंबाई बढ़ जाती है। और बंध लंबाई बढ़ने से बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो जाती, कम हो जाती है। और कम ताप पर ये जल्दी टूट जाएगा। ये ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है, ये उससे ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है, ये उससे ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है। तो तापमान जो सहन करने की पावर है ऊपर वाले की ज़्यादा और नीचे वाले की कम है। इसी वजह से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊष्मीय विघटनता, ऊष्मीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। इस तरह से ऊपर से नीचे कहने का मतलब है ऊपर ऑक्सीजन है तो H2O, उसके नीचे सल्फर है H2S, उसके नीचे सेलेनियम है तो H2Se, और उसके नीचे क्या है, टेलुरियम है तो इस तरह से लिख देते हैं ACH2 और TeH2, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर ये बहुत कम स्थायी और ये बहुत ज़्यादा स्थायी। देखिए तापीय स्थायित्व क्रम देखिए, H2O 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है, H2S सिर्फ 400-600, ACH2 जो है 150 डिग्री तापमान सहन कर सकती है, TH2 तो कमरे के ताप पर ही विघटित हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें स्थायित्व का क्रम ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों में H2O से H2Te तक जाने पर क्या होता है, ऊष्मीय स्थायित्व घटता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने से बंध लंबाई बढ़ जाती है, जिससे बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। और वर्ग 16 के उसमें विघटन तापमान है 2000, इसका 400-600, इसका ACH2 का 150 और TH2 का कमरे के ताप पर, ठीक है ना। तो क्रम सही हुआ कि H2O सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम H2S, फिर उससे कम सेलेनियम हाइड्राइड, उसके कम टेलुरियम हाइड्राइड। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।